हाय फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक सॉलिड जुगाड़ केवल एक लाइन में याद कर ले। और आपको मैंने जैसे पहले वीडियो में प्रधानमंत्री की ट्रिक भी बताई हुई थी और मंत्री परिषद का भी वीडियो डाला हुआ था। अगर आप वो हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो कॉन्टेस्ट पे जाके हमारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए, लेकिन आज हम बताएंगे राष्ट्रपति को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक्स। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति देश का राष्ट्राध्यक्ष और भारत का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति के पास भारतीय सशस्त्र सेना भी सर्वोच्च कमान है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। भारत की स्वतंत्रता से अब तक 13 राष्ट्रपति हो चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति पद की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा की गई। इन 13 राष्ट्रपतियों के अलावा 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हुए, जो पदस्थ राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद बनाए गए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और 7 राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व राजनीतिक पार्टी के सदस्य रह चुके। इनमें से 6 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 1 जनता पार्टी सदस्य भी शामिल है, जो बाद में राष्ट्रपति बने। 2 राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और फराखुद्दीन अली अहमद, जिनकी पदस्थ रहने हुए मृत्यु हो गई। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं। 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित हुए। राष्ट्रपति रहने से पूर्व वे भारत सरकार में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और योजना आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। वे मूल रूप से पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, इसलिए वे इस राज्य से पहले राष्ट्रपति हैं। इससे पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति पद रामनाथ कोविंद को प्राप्त हुआ है। जो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हमने जो ट्रिक बनाई हुई है बहुत ही सिंपल है, याद हो जाएगी तुरंत। आप देखिए, जरूर देखिए। रस जब फन गन कर सके आप पर, रस जब फन गन कर सके आप पर। जैसे आर से आप देख रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका जन्म 1884 को तथा उनकी मृत्यु 1963 को हो गई थी। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक था। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तथा राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता। उनको 1962 में भारत रत्न दिया गया था। एस से सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 1888 और उनकी मृत्यु 1975 में हो गई थी। इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। जेड से जाकिर हुसैन भारत के 3रे राष्ट्रपति। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 और उनकी मृत्यु 1969 में हो गई थी। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए ही हुई थी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने।
यह भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक थे। वराहगिरी वेंकट गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति। वीवी गिरी, इनका जन्म 1894 से इनकी मृत्यु 1980 में हो गई थी। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक था। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका पूरा नाम वराहगिरी वेंकट गिरी है। इनके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। यह पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। 1975 में उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। एफ से फखरुद्दीन अली अहमद, भारत के 5वें राष्ट्रपति। फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म 1905 में और उनकी मृत्यु 1977 में हो गई थी। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक था। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। दूसरे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर ही हो गई थी, बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। एन से नीलम संजीव रेड्डी, भारत के 6वें राष्ट्रपति। नीलम संजीव रेड्डी का जन्म 1913 में और मृत्यु 1996 में हुई थी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था। भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वे भारत में ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई और दूसरी बार उम्मीदवार बने जाने के बाद वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। ज्ञानी जैल सिंह, भारत के 7वें राष्ट्रपति। ज्ञानी जैल सिंह का जन्म 1916 में हुआ। उनकी मृत्यु 1994 में हो गई। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक था। राष्ट्रपति बनने से पहले वे पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में भी मंत्री रहे थे। भारतीय डाकघर से संबंधित विधेयक पर उन्होंने पॉकेट वीटो का भी प्रयोग किया था। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं घटी, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 में सिख विरोधी दंगा। आर से आर वेंकट रमण, भारत के 8वें राष्ट्रपति। आर वेंकट रमण, इनका जन्म 1910 में हुआ और इनकी मृत्यु 2009 में। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक था। आर वेंकट रमण 1984 से 87 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। वे एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और महान राजनेता थे। उन्होंने अपनी राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ दिलाई थी। एस से शंकर दयाल शर्मा, भारत के 9वें राष्ट्रपति। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म 1980 में तथा उनकी मृत्यु 1999 में हुई थी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक था। वह अपने राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। 1952 से 1956 तक वे भोपाल के मुख्यमंत्री रहे थे और 1956 से 1967 तक कैबिनेट मिनिस्टर। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उनको लीगल प्रोफेशन हुए बहु उपलब्धियों के कारण लिविंग लेजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन दिया था। से के आर नारायणन, भारत के 10वें राष्ट्रपति। के आर नारायणन, इनका जन्म 1920 को हुआ था और इनकी मृत्यु 2005 में हुई थी।
इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक था। KR नारायणन भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति तथा प्रथम मलयाली व्यक्ति थे जिन्हें देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ था। वे लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। ए से APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका जन्म 1931 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2015 में हुई थी। कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन नाम से भी जाने जाते थे। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते थे। उनके निर्देशन में रोहिणी 1 उपग्रह अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों को सफल प्रक्षेपण किया गया था। यहाँ तक कि 1974 एवं 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पी से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की 12वीं राष्ट्रपति। श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल, इनका जन्म 1934 को हुआ। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक था। वह राष्ट्रपति बनने के पहले राजस्थान की राज्यपाल रही थी। 1962 से 85 तक वह 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रही और 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी गई थी। इतना ही नहीं, वह सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। पी से प्रणब मुखर्जी, भारत के 13वें राष्ट्रपति। प्रणब मुखर्जी, इनका जन्म 1935 को हुआ था। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहा। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पर थे। उनको 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार एवं 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म भूषण प्रदान किया गया था। आर से रामनाथ कोविंद, भारत के 14वें राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद का जन्म 1945 को हुआ था। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2070 से वर्तमान तक है। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। वह एक वकील और राजनेता हैं। वे भारत के 14वें और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले वह बिहार के पूर्व गवर्नर थे। राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई। एक राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक आयोग का निर्माण करना था, जो इस टाइम पर हमारे राष्ट्रपति हैं। देखिए, शॉर्ट ट्रिक सॉलिड जुगाड़। देखिए, हमने एक बिल्कुल सिंपल तरीके से एक वो चार्ट्स बनाया हुआ है। आप उस पर बिल्कुल इजी तरीके से उस चीज को देखकर याद कर सकते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने प्रधानमंत्री की ट्रिक भी ऐसी ही बनाई थी, जो मुझे आशा होगी कि आप लोगों को बिल्कुल ही वो याद हो चुकी होगी। अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो प्लीज कॉटेज की साइड में जाके वो वीडियो फिर से देखिए और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। चलिए आइए बताती हूँ मैं आपको। रस जब फन गन कर सके आप पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, रस जब फन गन कर सके आप पर। आर से तो आप आर से देखिए, फर्स्ट है राजेंद्र प्रसाद। एस से सर्वपल्ली राधा कृष्णन। जेड से जाकिर हुसैन। वी से वीवी गिरी। एफ से फखरुद्दीन अली अहमद। एन से नीलम संजीव रेड्डी। जी से ज्ञानी जैल सिंह। आर से आर वेंकट रमन। एस से शंकर दयाल शर्मा। के से KR नारायणन।
ए से एपीजे अब्दुल कलाम, पी से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पी से प्रणब मुखर्जी और आर से रामनाथ कोविंद। जैसा कि आप ट्रिक देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे भी, ये बहुत ही सिंपल है, ये तुरंत ही आपको याद हो जाएगी। देखिए जैसे कि कार्यवाहक हमने बताया था कि जैसे जब राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो उनके पद पे बैठाए जाते हैं उनको कार्यवाहक कहा जाता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है वराहगिरी वेंकटगिरी, इनका जो कार्यकाल था 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। वीवी गिरी पदस्थ राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। सेकंड है मोहम्मद हिदायतुल्ला, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। हिदायतुल्ला भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के प्राप्तकर्ता थे। थर्ड है बाशप्पा दनप्पा जत्ती, 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक रहे। बीडी जत्ती फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। इससे पहले वह मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री थे। Thanks watching this video. If you like this video, please subscribe this channel, like, share and comment. अगर आपको कॉन्टेस्ट के वीडियो बहुत ही पसंद आ रहे तो लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों से भी करिए, सब्सक्राइब करवाइए। और ये चैनल्स में हमने बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स आपको बताई हैं जिससे आप ना आसानी से सारे राष्ट्रपति, सारे प्रधानमंत्री, सब कुछ आप आसानी से याद कर सको। हम कोशिश करेंगे ऐसे ऐसे बहुत ही यूनिक तरीके के ट्रिक्स बना के और अच्छे अच्छे वीडियोस बना के हम आपके पास लाएं। इसलिए आप कॉन्टेस्ट से जुड़े रहिए। कॉन्टेस्ट से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।